दादो, क्यों आए हो तुम यहाँ? अपनी प्यारी सी दादो को मनाने आया हूं मैं तुमसे खफा तो नहीं हूं। अच्छा, तुम मेरी तरफ तो देखें। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों दादो? इसलिए कि मैं बाप नहीं बन सका? इसलिए कि मैं माजूर हो गया, आपके किसी काम का नहीं रहा मैं? क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं? तो और किस लिए नाराज है? दादो, आपने ही तो शोर मचाया हुआ था, बच्चा बच्चा बच्चा। इसीलिए तो मैं ये स्टेप लेने पे मजबूर हुआ, ताकि मैं सबको खुश कर सकूं। जब वो तो मेरी दिली ख्वाहिश थी, ताकि कम से कम मरने से पहले मैं तुम्हारी औलाद तो देख लूं। हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती मरने से पहले दादो। बेटा, तुम मुझे बता तो देते, अपनी दादू को तो बता देते, मैं सब कुछ संभाल लेती। लेकिन मुझे कुछ पता तो होता ना। चलें, आपको अब पता चल गया ना दादो, आप संभाल लें आप प्लीज। मैं वर्दा से किस तरह से माफी मांगूंगी? मैंने तो उसका जीना हराम कर दिया था। उठते बैठते मेरी यही एक आवाज सुनने को उसे मिलती थी, बच्चा, पोता। दादो, शायद आप अगर इतनी जिद ना करती तो मैं ये झूठ ना बोलता। ठीक है, सारे इल्जाम तुम लोग मुझ पर ही डाल दो, मैं ही गलत हूं। चले, नहीं डालता, लेकिन पहले आप अपनी नाराजगी तो खत्म कीजिए मुझसे प्लीज। अरे मेरे बेटा, तुम तो मेरी जान हो, तुमसे मैं कभी नाराज हो सकती हूँ? जो कुछ भी मैंने किया बेटा, तुम्हारी मोहब्बत में किया। तुमसे मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता थी। क्या करूं इस दिल का, क्या करूं? मैं जानता था मुझसे सारी दुनिया नाराज हो सकती है, लेकिन मेरी दादो कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। मेरी जान, मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? और दादो, अगर मैं वर्दा को फिर से अपनी जिंदगी में ले आऊं तो? क्या कह रहे हो तुम? कैसे हो सकता है? दादो, मैं जानता हूं वर्दा आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर आज भी मैं उसको एक कॉल करूं और उसको वापस आने का कहूं, तो मुझे यकीन है कि वो मेरी जिंदगी में वापस जरूर आ जाएगी। और उसका होने वाला बच्चा? पारस के बच्चे को भी तो हम सबने अपनाने की कोशिश की थी ना दादो। ये तो फिर वर्दा का बच्चा है, मेरी वर्दा का बच्चा। मैं उसे अपना बच्चा समझ के अपनाऊंगा दादो। हारिस, तो क्या फैसला किया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने? कौन सा फैसला? तुम लोग मेरे बच्चे को अपनाओगे या नहीं? उन्होंने फात को डिसऑन कर दिया। थोड़ा सोचने का मौका दो उन्हें। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने दो, सो जाओ तुम। वर्दा, शाम में तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? क्यों? अभी तो इतना घूम फिर कर आए हैं हम। एक जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? इट्स अ सरप्राइज। मुझे भी एक जरूरी काम है आज। तुम्हें क्या काम है? इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, हमी से? जाहिर है, आपकी बीवी जो हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है। अब आपको देर नहीं हो रही? अब आप जाएं, बाकी बातें हम शाम में करेंगे। धक्के क्यों दे रही हूँ? जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इसका फोन क्यों एंगेज जा रहा है? लेकिन वर्दा, मेरी बर्थडे तो अभी बहुत दूर है, अभी गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं ले भी नहीं रही एमन। हाँ, शादी के बाद तुम कितनी कंजूस हो गए हो। तुम्हें भी गिफ्ट दिला दूंगी एमन, लेकिन अभी मुझे किसी और के लिए चाहिए ना। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे घर आके बहुत काम है। माशाल्लाह, शादी के बाद कितनी काम वाली हो गई हो, क्या बात है। एमन प्लीज बकवास मत करो, अम्मी के साथ यहाँ 2 बजे तक आ जाना। अम्मी को यहीं छोड़ के हम दोनों चलेंगे शॉपिंग पर। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, कि हम इतनी खुफिया बात क्यों कर रहे हैं मशकूक सी? तुम घर आओ ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। ये शख्स मुझे क्यों कॉल कर रहा है? बोलो आरिस। तुम्हारी आवाज सुनने को दिल कर रहा था वर्दा। बकवास बंद करो अपनी, तुम ये हक ना खो चुके हो। हम दोबारा भी तो एक हो सकते हैं वर्दा। तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में वापस लेके आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खो के बहुत पछता रहा हूँ वर्दा। मैं अपनी हर ज्यादती की माफी मांगता हूँ तुमसे वर्दा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। यकीन करो मेरी बात का। और मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। उसामा को तो तुमने मजबूरी में अपनाया है, मुझे पता है। और यकीन करो कि तुम जब मेरी जिंदगी में वापस आओगी, मैं तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत दूंगा। तुम तो कहते थे कि उसामा क्या मेरे दरमियान कुछ है, और मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, उसामा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ था। तुम तो बहुत मासूम थी, बहुत खलूस वाली थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती थी वर्दा। तो मैं उसामा से नहीं, आपसे मोहब्बत करती थी। क्या आपको इस बात का यकीन है? 100% यकीन है मुझे इस बात का वर्दा। मगर आप तो कहती थी कि... मैंने गलत कहा था वर्दा। मैंने ऐसे किया था वर्दा, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, ताकि मेरे ऊपर से सबका ध्यान हटके उसके ऊपर चला जाए, इसलिए किया था ये। वर्दा तुम प्लीज उसामा से तलाक ले लो। तुम्हारी इद्दत पूरी होने के बाद मैं फौरन तुमसे शादी कर लूंगा। और मेरा बच्चा? मैं उसे भी अपना लूंगा। मैं पारस के बच्चे को अपना सकता हूँ, उसे घर में रख सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे को क्यों नहीं दे सकता वर्दा? वो तो मेरी वर्दा का बच्चा। तुमने जवाब नहीं दिया वर्दा मेरी बात का। बोलो वर्दा, कुछ तो बोलो, जवाब दो मुझे। क्या यही बात आप शाम में घर आके कर सकते हैं? घर? किसका घर? फिलहाल तो मैं उसामा के घर पर ही हूँ। ओके, क्या कहना होगा मुझे? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे फिर से अपनाना चाहते हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगा। बताओ कब आऊं तुम्हारी तरफ? आ जाए शाम में, इस वक्त उसामा भी घर पे होंगे। अच्छा है जो बात होनी है उनके सामने ही हो जाए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम इनकार तो नहीं करोगी वर्दा? नहीं, लेकिन आप अपने घर वालों के साथ आइएगा और मैं भी अपने घर वालों को बुला लूंगी, ताकि कल को किसी को एतराज ना हो इस बात से। हाँ हाँ हाँ, मैं सबको लेकर आऊंगा, घर वालों को भी लेकर आऊंगा। बल्कि वो लोग तो सब बहुत खुश होंगे, उन लोगों को क्या एतराज होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रखती हूँ। वर्दा सुनो, मैं तुमसे एक एतराफ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ वर्दा। इस बात का एहसास मुझे पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें खो दिया तो अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ वर्दा। मैं भी एक एतराफ करना चाहती हूँ कि रवि ने शाम को सबके सामने। हाँ ओके, बाय। बताओ अपने करतूतों के बारे में। बताओ इनको कि क्यों घूमती फिरती हो तुम उसामा के साथ? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मैं घूमती फिरती हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम दोनों घूमते फिरते हो आपस में। आज सबको बताओ कि तुम दोनों रेस्टोरेंट में दोपहर को क्या कर रहे थे इकट्ठे?
आपको देखने गई थी कि आपकी पुरानी दोस्तियां कैसी चल रही हैं। ये देखने आई थी मैं। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, अपनी बात करो। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हारिस, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं? वाह, तुम्हें बड़ी सिंपैथी है मेरी बीवी के साथ। मुझसे ज्यादा तो तुम मेरी बीवी के लिए तड़पते हो, और ऊपर से छुप छुप के मिलते भी हो उससे। हारिस, आपको शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात करते हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, समझी तुम? आपने शादी कर रखी है और आपका बच्चा भी। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपा ली हारिस? तो बातें क्या तुम छुपा सकती हो सर? तुमने भी तो उसामा के साथ मिलकर मुझसे छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया था, छुप के। मेरे हारिस की औलाद मेरा पोता है। सॉरी दादू, मैंने आपको पारस और फहद के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता था कि पारस बहुत मॉडर्न लड़की है, आप कभी मेरी उससे शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन मेरा यकीन करें दादू, पारस बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। आप देखिए, एक बच्चे के होने के बावजूद भी उसने कभी मेरी शादी को कोई इशू नहीं बनाया। अभी भी वो मेरे लिए इस हालत में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है दादू। मोहब्बत तो ये होती है। लेकिन फिर भी हारिस, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था बेटा। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा? धोखा तो आपकी बेटी और आपके इस होने वाले दामाद ने मुझे मिलकर दिया है। हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? डैड, मुझे वर्दा ने खुद फोन करके कहा है कि सबके साथ मेरी तरफ आओ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वो तुम्हें ऐसा कह ही नहीं सकती। खुश है वो उसामा के साथ? नहीं डैड, बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मोहब्बत करती है मुझसे। वो उसने मुझसे खुद बात की है फोन पे। खुश थी, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत को अपने हाथों से गंवा दिया है। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता डैड। सब लोग तैयार है, दादो भी तैयार है, मामा भी तैयार है। प्लीज आप भी चलिए ना वर्दा का रिश्ता मांगने हमारे साथ। आप लोग भी इसके साथ पागल हो गए? एक शादीशुदा लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं? सेठी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वर्दा ने खुद कॉल की थी और उसने कहा था कि हम वहां आकर उसामा से बात करें। हाँ, उसका खुद फोन आया था भाई। और इसमें आखिर हर्जी क्या है भाई? जब ये खुद चाह रहे हैं, वर्दा चाह रही है, तो फिर इसमें मेरे ख्याल से हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं हारिस को इस बात की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? हारिस तो नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, समझी तुम? प्लीज मेरी बात सुनो। देखो लड़की, तुम्हें इस मामले में बोलने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, तुम खामोश रहो। हारिस, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ये सुना दे रहे हो? जो कुछ भी किया ना, मेरे लिए नहीं किया तुम, अपने लिए किया। एहसान नहीं किया मेरे ऊपर तुम। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने अपने बच्चे के साथ यहां पे रहना है तो रहो, वरना बच्चे को लेकर जा सकती हो। क्योंकि मैं वर्दा को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ रहा हूं। मैं वर्दा की तरफ जा रहा हूं रिश्ता मांगने। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? हाँ,
तुम बहुत जज्बाती और जल्दबाज हो, हर फैसला बिना सोचे समझे करते हो। डैड प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हो समझी तुम? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि जवाब सुने बगैर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, जाना तो तुम्हें होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद है? तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मुझसे ताल्लुक होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और रही बात ताल्लुक की ना, तो एक शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसी औरतें तो उनकी जिंदगी में आती जाती रहती। Shut up! What do you mean मेरे जैसी? जब कोई औरत किसी गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले मिल रही हो ना, तो उसकी हैसियत वही होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। बताओ इनको कि तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में किसका बच्चा है। क्या आपको किसी और सबूत की जरूरत है? एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है? सुन लिया आप लोगों ने, या अभी किसी और सबूत की जरूरत है आप लोगों को? ये दोनों अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तो मुझसे शादी तुमने मुझ पे तरस खा के की है, मोहब्बत में नहीं की। मोहब्बत ही है, वरना किसी माजूर शख्स को जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई हो कैसे अपनाती? वर्दा मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने उसको इस घर से निकाला, वरना वो तो मेरे साथ निभाह करने के लिए तैयार थी, मेरे साथ रहना चाहती थी वो। ओह, बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। शायद किसी के दूर जाने से इंसान की कदर होती। और मैं, मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कैद हूं इस घर में। बस इतना दावा था मोहब्बत का। अगर ये सब करना है तो फिर कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तुम दोनों का सिर्फ गर्ज का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हो, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना पारस, इस सब में सिर्फ तुम खसारे में रहोगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरा मशवरा मानो, ये सब छोड़ो और अपना घर बसा लो। मोहब्बत छीन कर लेने वाली शय हरगिज़ नहीं होती, और ना ही भीख में ली जाती है। मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं, और अगर ना मिले तो जीने के लिए एहसास ही काफी होता है कि मोहब्बत आपकी रूह को छू कर गुजरी है। हेलो हेलो वर्दा, मैं पारस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? और मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती पारस। तुम अभी मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आओ। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती पारस। हाँ, मैं जबरदस्ती कर सकती हूँ, और अगर तुमने मिलने से इनकार किया, कसम से मैं अपनी जान ले लूं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पता है, पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बताओ, तुम आ रही हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ।
कहो पारस, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? माफी मांगने के लिए। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हें माफी चाहिए मुझसे? हर उस गलती की माफी जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। कि तुम्हारा ये छोटा सा अल्फाज मेरे उन जख्मों को भर देगा जो हर रोज मुझे तकलीफ देते रहे। मुझे पता है मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो मेरी अजियत दूर कर सकती हो मुझे माफ करके। नहीं पारस, मैं इतनी अजीम नहीं हूं कि किसी को माफ कर सकूं। और वैसे भी तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? किस बात की माफी मांग रहे हो? हारिस ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया सबकी वजह तो मैं थी। उसने जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई सबका सबब भी मैं थी। मैं नहीं जानती कि अचानक तुम्हें मुझसे हमदर्दी किस बात पर हो रही है, मगर जो जो तकलीफें मैंने उठाई हैं उसके लिए मैं कभी किसी को माफ नहीं कर सकती। मुझे भी तो किसी ने माफ नहीं किया। जिंदगी मुझे भी धोखे देती रही। और मैं किसके पास जाऊं? मैं किसे बताऊं? तो उसका मतलब ये भी नहीं था पारस कि तुम दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ। मैं जानती और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए सब कुछ कहना कितना आसान है ना पारस, क्योंकि तुम उस तकलीफ से नहीं गुजरी जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं हर रोज। जानती हो क्या, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जिस रात मैं हारिस के लिए तैयार हुए बैठे उसका इंतजार कर रही थी और वो तुम्हारे पहलू में था। उस रात तो मैं सिर्फ उस रात की बात नहीं कर रही पारस, ऐसी कई रातें कई दिन हैं। किस किस बात का हिसाब दोगी तुम मुझे? मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। जिन कांटों भरे रास्ते से तुम गुजरती थी आज मैं भी उन्हीं रास्तों से गुजर रही हूँ। लेकिन तुम्हें तो अपने फूलों भरी मंजिल मिल गई। मैं नंगे पैर अभी भी उन्हीं कांटों पर खड़ी। I'm sorry। क्या किसी तकरीब की तैयारी है? जी दादू, तकरीब ही है। एक दफा उसामा आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आ गए। हारिस, आप मुझे फोन करके क्या कह रहे थे, जरा सबके सामने बताएंगे प्लीज? यही कि मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं, तुम्हें भी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को। और ये कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा, तुम्हें गलत कहा, बुरा भला कहता रहा, लेकिन तुम मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती थी वर्दा, शदीद मोहब्बत करती थी तुम मुझसे। और अगर ऐसा ना होता तो तुम वाकई मेरी इतनी ज्यादतियों को बर्दाश्त ना करती, खामोश ना रहती, उन्हें छुपाती ना। पर आपने तो मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं सामा से मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों मिलकर आपको और सबको धोखा दे रहे हैं। वो सब झूठ था।
इसीलिए आज मैं सबके सामने तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। चलें, आज आपके एतराफ। एक मिनट, अगर तुमने इस बात का एतराफ कर ही लिया है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आज। हारिस, तुम मेरी जिंदगी की वो घटिया गलती हो जिसका एहसास मुझे मरते दम तक रहेगा। हमारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें अपने प्यार, मोहब्बत, सब कुछ तुम्हें दे दिया मैंने। तुमने मेरे साथ क्या किया? किसी रास्ते में पड़े पत्थर की तरह मुझे लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ बर्दाश्त करती रही। और अब तुम मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख मांगते मांगते मेरे घर तक आ गए। मोहब्बत क्या? तुम्हें तो मैं भीख में कभी माफी भी नहीं दूंगी। और एक मिनट, सामने आप मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करती। आज देखिए, इन सब के सामने मैं आपसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उतनी मोहब्बत जितनी आप मुझसे करते हैं। हो गया, अब आप लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। चलो। कर ली तुमने अपनी जिद पूरी, बना दिया हम सबका तमाशा। मैं पूछता हूं तुम्हारी अकल कहां चली गई थी? कोई बेवकूफ अकल की अंधी लड़की होगी जो तुम्हारी हकीकत जानने के बाद, तुम्हारी ज्यादतियां देखने के बाद फिर भी तुम्हें अपना लेगी, और वो भी उसामा जैसे मुखलिस शख्स को छोड़कर। मैं भी हैरान थी कि वर्दा मान कैसे गई। अरे तुम लोगों की समझ में एक छोटी सी बात नहीं आ रही? अरे वर्दा ने बड़ी होशियारी से हम सबको एक साथ बुलाया ताकि सबके सामने हारिस अपनी गलती का एतराफ करे, और दुनिया वालों ने, हमने जो उस बच्ची पर बांझ होने का इल्जाम लगाया था वो भी धुल जाए। और ये बेवकूफ इस बात पे यकीन कर बैठे कि वो इनसे अब भी मोहब्बत करती है। ये सब कुछ करने के बावजूद वो इन्हें फिर भी अपना लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम्हारी इतनी ज्यादतियों के बाद वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आएगी? शुक्र है आप लोगों को समझ तो आया कि हमेशा सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। हम समझते हैं हम लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहेंगे और अल्लाह ताला खामोश बैठा रहेगा। वो सब कुछ जानता है, अपने बंदों के एक एक आंसू का उसे पता है। वो खूब हिसाब लेना जानता है। ठीक कह रहे हैं आप। यही बात हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं हम। मैं जा रही हूँ और मेरा बैग बाहर ही है। मेरे और फहद के चंद कपड़े और एक आध जरूरी चीजें, चाहो तो चेक कर लो। क्यों? तुम क्यों जा रही? तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मसला भी हल हो गया है।
वर्दा भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही है। नहीं आ रही वो। वर्दा मेरी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं है पारिस। और अगर तुम भी जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ तुम, रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम रुक जाओगी तो मेरी जिंदगी पे एहसान होगा ये। उसने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम वापस मेरी तरफ पलट गए। कहाँ गई तुम्हारी खुदगर्जी? इसी खुदगर्जी ने तो मुझे इस हाल तक पहुंचाया है पारिस। माफ कर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ो, मुझे प्लीज माफ कर दो प्लीज। अगर तुमने दिल से मेरे बेटे को कबूल किया, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तो हमेशा से थी तुम्हारी, तुम तो जानते ही हो। प्लीज इसे मत उतारना। ये कीमती है, हर वक्त कैसे पहने रख सकती हूँ? तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? बहुत ही फिल्मी डायलॉग था ये वैसे। अच्छा, और वो जो सिचुएशन आपने क्रिएट की थी बाहर, वो कम फिल्मी थी? वो करना बहुत जरूरी था, वरना वो शख्स कभी मुझे जीने नहीं देता। और एक वक्त आता कि आप भी मुझसे बदगुमान हो जाते। नहीं, मैं तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता, नेवर। आपकी इस मोहब्बत ने ही तो मुझे इतनी हिम्मत दी है। अच्छा, वो एक बार फिर से कहूँ ना? क्या? वही जो उस वक्त कहा था कि तुम मुझसे भी उतनी शदीद मोहब्बत करती हो जितनी मैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जी नहीं, आप जितना भी झूठ बोल ले, मैं जान गया हूँ। क्या? यही कि इस सफर में मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरी हमदम और आप मेरे हम।